क्यूसर के आसपास लंबा क्षेत्र में जो खनिज का लाइमस्टोन है, सीमेंट ग्रेड है, तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है हमारे किसानों का हित कैसे हो। तो हम तो कोई ऐसी तो ही नहीं, न तो कोई भाषण दे या तो कोई बोले, कोई गलत बयानबाजी करे तो कोई ऐतराज हो कि भाई आप गलत बोलो डबोर। वहां तो कोई स्पीच नहीं दे रहा था, न तो कोई मैं दे रहा था, न कोई दूसरा दे रहा था। खड़नाड़ में क्या घटनाक्रम हो रहा है, कौन करा रहा है, मैं किसी का नाम, वो तो सारे सब सामने हैं। आरएलपी के झंडा ले रहे हैं, अब मैं बोल दूं बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा, बसपा का झंडा, कोई दूसरा झंडा नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ एक ही बात, आरएलपी का झंडा। 11 बजों से उन्होंने माहौल खराब करके रखा। सबसे पहला तो आपको झलकों पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी आभार, बहुत बहुत आभार। आप हमारे क्यूसर क्षेत्र में आए, हमारे से रूबरू मिले। यदि जनता आपने मौको देवे, आपने चुनकर विधानसभा भेजे, तो आपकी प्राथमिकता कहीं रही क्यूसर विधानसभा में, जो आपने अभी तक कमी लाग रही है, जो कार्य आप करवाना चाहो? हमारे क्यूसर ग्रामीण क्षेत्र जो दूर दराज से बहुत ही लंबा क्षेत्र है, यहाँ हमारे क्यूसर के आसपास लंबा क्षेत्र में जो खनिज का लाइमस्टोन है, सीमेंट ग्रेड है, तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है हमारे किसानों का हित कैसे हो। जो बड़ी छोटी छोटी लीजे आम किसान को 5 बीघा 7 बीघा, हर किसान को उनकी प्रायोरिटी के अनुसार उनको लीज पट्टा दे दे, ताकि वो किसान अपना रोजगार चला सके और सरकार को भी रेवेन्यू मिले। हाल ही में जो खरनाल में मेड़ो भरी जो हो, बट जो मंच पर हुई हो वो सबने ध्यान है, तो भी के पीछे आपने कहीं लग गए कि बट राजनीतिकरण करने की कोशिश करी गई। वो तो हमारा समाज की बात थी, समाज का मेला था, हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला था, वहाँ कोई राजनीति की ऐसी बात नहीं थी। वो धर्म सभा थी, धर्म सभा के अंदर तेजाजी महाराज के 36 कौम के लोग आते हैं, पूरे राजस्थान से नहीं हिंदुस्तान से लोग तेजाजी महाराज को धोख लगाने के लिए आते हैं। हमारे आडोती में जैसे कोटा एमपी मध्य प्रदेश में तेजाजी महाराज का मेला लगता है, तो मैं वहाँ कई बार गए, मेड़ा समाज के लोग, गुजर समाज के लोग, 36 कौम के लोग, वहाँ मेला भरता है सारे लोग। तो वहाँ एक आस्था का प्रतीक धर्म सभा थी, और वहाँ हमारी समाज के बच्चे बाहर से कोई आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी राजनीतिक टाइप वो आरएलपी के झंडे लगाए, उस सभा में बैठे थे। वो पिछले 2-3 साल से परिपाटी ऐसी हो गई। वो जो तेजादशमी थी, वो धर्म सभा, और वो दिन तो ऐसा था कि समाज के प्रति, सर्व समाज के प्रति वहाँ एक जाजम पे बैठ के सब लोगों को मंथन करना कि हमारा समाज, हमारे सभी 36 कौम के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाई आगे कैसे बढ़े, शिक्षा का विस्तार कैसे हो, हमारा आपस का भाईचारा कैसे हो, उस बात पे मंथन करने का उस दिन था। तेजाजी महाराज का जो आस्था थी, लोगों की भावना ये थी, और उनके विपरीत हमारे कुछ बच्चे ऐसी माहौल उन्होंने खराब किया, वो आपने देखा ही है। तो मैं वहाँ मैं ही बच भी था, मैं ही एक समाज का प्रतिनिधि के रूप में समाज का, तो सारे लोग, मैं उनको रामासामा किया और सारे बच्चों को समझाया भाई ऐसे क्यों करो। तो बच्चा को, मेरे को समझ भी नहीं आई बच्चा क्या चाहता है। तो हम तो कोई ऐसी तो ही नहीं, न तो कोई भाषण दे या तो कोई बोले, कोई गलत बयानबाजी करे तो कोई ऐतराज हो कि भाई आप गलत बोलो डबोर। वहां तो कोई स्पीच नहीं दे रहा था, न तो कोई मैं दे रहा था, न कोई दूसरा दे रहा था। और भी हमारे कई वरिष्ठ लोग आए हुए थे जो रिटायरमेंट अधिकारी थे, तो उनको भी हमने प्रयास किया उनको बुलाने का, तो उनको भी नहीं बोलने दिया। परिपाटी उनको रटी रुटाई बात थी। हमारे क्षेत्र के भी बच्चे नहीं थे, बच्चे जो जोधपुर जिले से, बाड़मेर जिले से या बीकानेर जिले से कुछ थे, तो कुछ पाली जिले से थे, कुछ जालोर जिले के थे, या हमारे बाहर के बच्चे थे। तो उनको अनुभव ही नहीं, 15, 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे थे, युवा थे, उनको पता ही नहीं कि यहाँ धरातल पर क्या है, क्या क्या अपने समाज की। तेजाजी महाराज का आज मेला है और धर्म सभा है, तो इसमें अपन ये कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, तो उनको भी इतना पता नहीं। तो हम तो समझाने का प्रयास किया, वो बच्चे नहीं माने। ये वो घटनाक्रम ऐसा हुआ। तो दुर्भाग्य हमारे समाज का, तो हम एक जाजम पे बैठ पे समाज के प्रति और तेजाजी महाराज का मंदिर कैसे बने, हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, इस पे मंथन हम नहीं कर पाए। हमारे वरिष्ठ लोग जो समाज के कोई भी पार्टी से जो विलोम करते, वो भी नहीं आए। कई संत महात्मा
वो भी यहाँ धर्म सभा में कभी आते थे, वो भी कई आए हुए थे तो मंच पर आ नहीं पाए, क्यों वो ऐसा ही माहौल हो गया, तो वो भी नहीं आए। तो संत महात्मा भी आते, उनकी बातें भी हम सुनते, और समाज के वरिष्ठ लोग, राजनीतिक या वरिष्ठ कोई अधिकारी जो रिटायरमेंट, वो भी आते, अपना विचार रखते। तो सारे जो बात थी वो वहाँ जाजम पे बैठ के धर्म सभा में मंथन करने की, समाज सुधार की, समाज में कुरीति हुए उनको सुधारने का, हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़े उसके लिए बात थी। और उनका जो बच्चों का जो माहौल उसने ऐसा बिगाड़ा, ऐसा माहौल बिगड़ा, तो वहाँ कुछ हो नहीं पाया। हमें बहुत दुख है। तो इसमें हम सब सारे समाज के लोगों को मंथन करने की जरूरत है कि आगे ऐसे अपने तेजाजी महाराज की जो मेला लगे, जो धर्म सभा हो, शांतिपूर्ण से हो, एक जाजम पे सभी नेता, सभी संत, जो भी वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ लोग हैं, सब लोग आए, एक जाजम पे बैठे और समाज आगे कैसे बढ़े, इस बात पे आगे मैं तेजाजी महाराज से यही कि तेजाजी महाराज हम सब पे आशीर्वाद रखे और हमारी भावना में प्रकट हुए, और हम आगे सब मिलजुल करके सारे समाज के, अन्य समाज को साथ लेके, सबको भी हम बुलाते हैं, सर्व समाज के लोग हम और हमारे समाज के लोग, वरिष्ठ लोग बैठ के आगे जो भी होगा अच्छा होगा। तेजाजी महाराज का आशीर्वाद हम सब पे, समाज पे, 36 कौम के लोगों पे बना रहे। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहा है कि शुरुआत बीजेपी की तरफ करी गई। वो सारे मैडम जी सब लोगों को पता है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है क्या वहाँ हो रहा है, खड़नाड़ में क्या घटनाक्रम हो रहा है, कौन करा रहा है। मैं किसी का नाम, वो तो सारे सब सामने हैं। आरएलपी के झंडा ले रहे हैं, अब मैं बोल दूं बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा, बसपा का झंडा, कोई दूसरा झंडा नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ एक ही बात, आरएलपी के झंडा। 11 बजे से उन्होंने माहौल खराब करके रखा, एक ही बात, जिंदाबाद बेनीवाल जिंदाबाद, वो झंडे ले रहे रहते, सारे बच्चे आके बैठ गए। तो हमारे जो बुजुर्ग वरिष्ठ लोग जो आते हैं, धर्म सभा हमारी होती है बहुत अच्छे, 8-8 घंटा धर्म सभा चलती है, सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक दौड़ चालू होती, तब तक हमारी धर्म सभा, तेजा गायन, सारे लोगों का मान सम्मान, पूरे राजस्थान से जो भी हमारे वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग आते हैं, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ नागरिक, उनका मान सम्मान भी हम करते, तेजा गायन भी होता और सारे अच्छे आयोजन होता। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, एक ही उन्होंने 11 बजे उन्होंने माहौल बना के रखा, एक ही बात बना के रखी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ उनको कोई टोकेंगे, बच्चे मानेंगे नहीं, आपस में उड़दंग रहेंगे और आपस में लड़ेंगे, अपन को कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये हमारे सांसद महोदय का ये एक ही एजेंडा था कि हमें फायदा कैसे मिले, हमारी राजनीति जो है ये गलत है। मैं सांसद महोदय से यही है कि ऐसा नहीं करे, आइंदा से तेजाजी के प्रति आस्था रखे, समाज के प्रति आस्था रखे, 36 कौम के प्रति आस्था रखे, तभी हम एक जाजम पे बैठे, ये जो बच्चों को उकसाने वाला काम नहीं करे। एक काफी आपत्तिजनक बयान हनुमान बेनीवाल दिया है अनपढ़ वालों करके, तो भी पर कहीं के वो चाहो। अब साहब अनपढ़ तो कई ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जनता चुनती है, जो जनता योग्य समझती है, वही नेता होता है। लोकतंत्र में तो जनता सर्वोपरि है। मैं तो खुद 10वीं पास हूँ, उस टाइम में तो मैं तो मेरे हिसाब से तो पढ़ा हूँ। अब पढ़ाई की भी कोई सीमा, कोई कितने पढ़े हुए हैं, कोई कितने पढ़े हैं। वैसे राजनीति में, लोकतंत्र में तो कोई पढ़ाई की कोई सीमा निर्धारित है नहीं। लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि है, सब कुछ है वो जनता है। जनता जिसको चुनती है वही जनता के बताए हुए मार्गों पे चलना और जनता के प्रति समर्पित रहना, अपने क्षेत्र का विकास करवाना। आप क्यों सर का आम आदमी की तरह सोचो और आप सोचो कि आप जनता को हिस्सो हो, तो आपका विधायक को आपकी पहली जो है कई चीज है कि मांग रही हमारी विधायक को आप पूरी करनी चाहिए। पहली बात हमारे किसानों का भला कैसे हो, दूसरी बात हमारे बेरोजगार युवा बच्चे हैं उनको नौकरी मिले, संसाधन मिले। हमारे किसानों के, विशेषकर किसानों की जो आपने बताई थी कि यहाँ बहुत बड़ा लंबा एरिया है जो खनिज का, आम किसान को जो अपनी हिसाब से उनको पट्टा वितरित कर दे, सरकार को रेवेन्यू मिलेगी। अब बड़े बड़े जैसे मतलब 2000 बीघा, 3000 बीघा, 5000 बीघा जमीन और कैशमेट एरिया, अंगूर, गौचर कंपनी वाले को दे दे, तो फिर कहाँ हमारे पानी का स्रोत खत्म हो जाएगा, कहाँ हमारे पशु
चरेंगे, कहाँ हमारे पशु पानी पिएंगे, कहाँ हम पानी पिएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है। मैं तो सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि हमारे किसानों का हित कैसे हो, हमारे युवा पीढ़ी है वो जो रोजगार उनको कैसे मिले। तो मैं सारे हमारे राजनेता, कैबिनेट में जो भी मंत्री है, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हमारे इस खिंवसर क्षेत्र में जो एक नया कानून जो खनिज के प्रति जो 5 बीघा 7 बीघा ये क्राइटेरिया एरिया करके छोटी लीजें किसानों को दे दे, तो किसान अपना रोजगार भी चला दे और सरकार को भी रिकवरी जो मिले। तो अभी मांग साथ में रेवंत राम जी डांगा है। आपने वो वीडियो क्यान को लागियो, आका विचार क्यान का लागियो, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपरो प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसा, राम राम।